नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस मामले में कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं जिसे आपके सामने रखा जाना जरूरी है। उन्नाव रेप केस का मामला दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुना जा रहा है। सच क्या है और झूठ क्या है, इसका आखिरी और प्रमाणिक फैसला अदालत ही करेगी। लेकिन जो नए तथ्य सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। ये एक ऑडियो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मोबाइल फोन पर दो लोगों के बीच का संवाद है। हालांकि टीवी9 भारतवर्ष इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, ना ही यह साबित करता है कि इस ऑडियो में जिन दो लोगों के बीच संवाद का दावा किया जा रहा है वो वही व्यक्ति हैं जिनका जिक्र हो रहा है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो तो चौंका देने वाली हैं। इस तथ्य को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। इस मामले के आरोपी कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो अपील दाखिल की है उसमें भी इस ऑडियो का जिक्र है, इसलिए यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ी खबर, टीवी9 भारतवर्ष के पास एक वायरल ऑडियो है जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि उसमें लड़की और उसके रिश्तेदार की आवाज है। यह बातचीत किस तारीख की है इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस ऑडियो की सत्यता की भी टीवी9 भारतवर्ष पुष्टि नहीं करता। लेकिन इस ऑडियो में खुद को लड़की का चाचा बताने वाला शख्स लड़की से कह रहा है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट पर खरोच के निशान बना ले। साथ ही उसके साथ मौजूद अन्य लड़कियों से भी ऐसा ही करने के लिए कहा जा रहा है। ऑडियो में चाचा ये भी कह रहा है कि जब मेडिको लीगल में बताना हो तो ये कहना कि यहां हाथ मारा वहां हाथ मारा। ऑडियो को सुनने पर यह लग रहा है कि चाचा लड़की से यह कह रहा है कि वो यौन उत्पीड़न के झूठे निशान अपने शरीर पर बनाकर झूठ बोले कि उसके साथ यौन उत्पीड़न या उससे ज्यादा कुछ हुआ है। अब आपको टीवी9 भारतवर्ष पर हम वो ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसमें ये सारी बातें कही गई। सुनिए। हेलो। हाँ, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी करवा लो तब रिपोर्ट लो आके। क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी क्या अभी? नहीं, अभी नहीं लिखी, अभी टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है? तुम तो कह रहे हो टाइप कर रही कंप्यूटर में। हाँ, कंप्यूटर में टाइप ही कर रहे हैं, उसी में टाइम लग रहा है। हाँ तो पहले FIR करा लो। जब गाड़ी मंगा रखी, चाचा मेरे गाड़ी भेज रहे हैं, तब तक FIR लिखो आप। गाड़ी तो नहीं मंगा ली। नहीं। कौन? हाँ। किसने गाड़ी मंगाया है? टेम्पो आई है। टेम्पू ने कहते टेम्पू वम्पू से नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी खुद की। उतर जाओ, गाड़ी हमारी खुद की आ रही है। हमारी गाड़ी खुद की आ रही है। उतर जाओ, उतर जाओ। टेम्पो से नहीं जाएंगे, गाड़ी खुद की आ रही है। उतर जाओ। ठीक है। हेलो। हाँ। कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों चाहे उनके हों, हाँ। किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ। और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ यही हाँ, बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ। और तुम्हारी गाड़ी कितने खन आएगी? गाड़ी एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो, उन्नाव पहुंचो, उन्नाव फोन मिलाओ हमको। ठीक है, कोई वही बात बात नहीं। आ गई ना। हाँ बैठो, उन्नाव पहुंचो, उन्नाव पहुंचो, कोई बात नहीं। ठीक। अस्पताल पहुंच के फोन मिलाना हमको पहले। ठीक ठीक। हाँ, मैं भेज रहा हूँ, वहाँ आदमी भेज रहा हूँ। ठीक है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। पीयूष, ये ऑडियो हमने सुना, अपने दर्शकों को सुनाया। इसमें जो लड़की है और चाचा के बीच की ये जो पूरी बातचीत है, इसको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, फैब्रिकेटेड तथ्य पेश करने की कोशिश की जा रही है। चाचा और लड़की के बीच इस बातचीत को सुनकर ऐसा लगता है, अब ये सही है गलत है इसकी तो जांच होगी, फिर सही बात सामने आएगी। लेकिन अगर ये सही है तो फिर तो केस पर ही कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल समीर, देखिए केस पर गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन ये अदालत की जांच का विषय है और अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है। और हाईकोर्ट इस तथ्य को जरूर सुनेगा जब कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से इस तथ्य को उठाया जाएगा। और जहां तक रहा जांच की, ऑडियो की जांच का सवाल, तो जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट इस मामले की जांच जरूर कराएगा, क्योंकि लोअर कोर्ट अपना फैसला दे चुका है और इसके बाद अब हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है। तो हमें
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले का इंतजार करना होगा, क्योंकि हर एक तथ्य और हर एक पहलू पर जाकर के ही लोअर कोर्ट ने अपना फैसला दिया। और अगर कोई तथ्य या पहलू छूट गया या कोई एविडेंस छूट गया तो जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट उस पर जरूर गौर करेगा। जी समीर। ठीक है पीयूष, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। और यह मामला दरअसल उन्नाव रेप केस का है, जिसमें बीजेपी के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन उम्र कैद की सजा दी है। यह मामला 2017 का है, आपको याद दिला दें। और कुलदीप सिंह सेंगर पिछले 7.5 साल से जेल में है। सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की दोष सिद्धि पर रोक लगाकर उन्हें जमानत दे दी थी। यह खबर सुर्खियां बनी। इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी के बाद का वक्त तय किया गया है। लेकिन अब एक ऑडियो सामने आ रहा है और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम ये ऑडियो टेप आपको सुनाना चाहेंगे, जिसकी पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं करता। लेकिन इस ऑडियो में दो लोग क्या बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। हेलो, हाँ वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी करवा लो तब रिपोर्ट लो आके। क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी क्या अभी? नहीं अभी नहीं लिखी, अभी टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है? तुम तो कह रहे हो टाइप कर रही कंप्यूटर में। हाँ कंप्यूटर में टाइप ही कर रहे हैं, उसी में टाइम लग रहा है। हाँ तो पहले FIR करा लो, जब गाड़ी मंगा रखी, चाचा मेरी गाड़ी भेज रहे हैं, तब तक FIR लिखो आप। गाड़ी तो नहीं मंगा ली नहीं। कौन? हाँ किसने गाड़ी मंगाया है? टेम्पो आई है। टेम्पो ने कहते टेम्पो वम्पो से नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी खुद की। उतर जाओ, गाड़ी हमारी खुद की आ रही है। हमारी गाड़ी खुद की आ रही है, उतर जाओ उतर जाओ। टेम्पो से नहीं जाएंगे, गाड़ी खुद की आ रही है, उतर जाओ। ठीक है। हेलो, हाँ कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों, हाँ किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ यही बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ और तुम्हारी गाड़ी कितने खन आएगी? गाड़ी एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो, उन्नाव पहुंचो, उन्नाव फोन मिलाओ हमको। ठीक है, वही कोई बात बात नहीं। आ गई ना। हाँ बैठो, उन्नाव पहुंचो, कोई बात नहीं। ठीक अस्पताल पहुंच के फोन मिलाना हमको पहले। ठीक ठीक। हाँ मैं भेज रहा हूँ, वहाँ आदमी भेज रहा हूँ। ठीक है। तो आपने सुना ये ऑडियो जो दो लोगों के बीच का एक संवाद है, ये अपने आप में कई सवाल तो खड़े करता है, लेकिन इसकी सत्यता की पुष्टि अभी बाकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत गंभीर यौन अपराध का मामला नहीं बनता। हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो की धारा 5 में इसका जिक्र है कि किन परिस्थितियों में किसी बच्चे के साथ किया गया सेक्सुअल असॉल्ट गंभीर माना जाएगा, और वो परिस्थिति इस केस में नहीं पाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था कि सेंगर को ना तो पॉक्सो कानून की धारा 5C और ना ही IPC की धारा 376(2)B के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर पहले ही लगभग 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुका है, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत न्यूनतम वर्षों की संख्या से ज्यादा है। और यहां आपको यह जानना भी जरूरी है कि उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में आगे सुनवाई की जाएगी, आगे सुनवाई होनी है। इस मामले पर पीड़ित का भी पक्ष जानना जरूरी था, इसलिए हमने पीड़िता के चाचा के वकील से संपर्क किया और उनसे इस ऑडियो पर उनका पक्ष जाना। वकील हेमंत कुमार ने क्या कहा कि जो भी करना है वो अदालत ही तय करेगी, जब ऑडियो की पुष्टि हो जाएगी। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, ये बातचीत भी आपको सुनाते हैं। जो ऑडियो विवादित ऑडियो क्लिप है वो FSL में गया हुआ है और लेट द कोर्ट शुड बी डिसाइडेड, ये तो जांच की विषय है। दूसरा बात जो आप बोल रहे हैं कि वो इस केस से संबंधित है कि नहीं है,
तो ये रिकॉर्ड की भी बात है, कोर्ट के रिकॉर्ड का भी बात है। वो दूसरे केस में जो एक्सीडेंट का मामला था उससे रिलेटेड है और चीज़ों को भ्रमित करने के लिए एक लोगों में इसको भ्रम फैलाने के नियत से, इंटेंशन से, बैड इंटेंशन से इसको सर्कुलेट किया जा रहा है और पूरे पीड़ित परिवार को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे सहयोगी पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ये जो ऑडियो हमने अपने दर्शकों के सामने आज रखा है, ये ऑडियो तो हाईकोर्ट की अपील में भी है और इस केस की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट में भी ये केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो वास्तविक स्टेटस इस केस का अभी क्या है आपके हिसाब से? बिल्कुल समीर, देखिए हाईकोर्ट ने जो एंटरिम ऑर्डर दिया था उस पर रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया है और जो अपील है, यानी कि लोअर कोर्ट के आदेश को जो चुनौती दी गई है और उस पर जो आगे सुनवाई होनी है वो हाई कोर्ट में होनी है, यानी दिल्ली हाई कोर्ट में होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ एक पहलू पर गौर करते हुए इस मामले में एंटरिम ऑर्डर जारी करके सजा को निलंबित कर दिया था और साथ ही उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी। इसके बाद जब सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, तो अब स्थिति यह है कि ये जो सवाल था जो हाईकोर्ट में था, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा विस्तृत तौर पर, जबकि अपील पर अभी हाईकोर्ट को सुनवाई करनी है और लोअर कोर्ट के बाद अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है। जी समीर। अच्छा, फैसले के बाद हमने देखा कि दोनों पक्ष जो हैं वो सड़कों पर उतरे और कुलदीप सिंह सेंगर के जो समर्थक थे उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि घटना के वक्त को लेकर भी अलग अलग तरह के बयान दर्ज किए गए। तो ये सारी बातें भी क्या सुनवाई का हिस्सा आने वाले वक्त में हो सकती हैं क्या पीयूष? बहुत संक्षिप्त में। देखिए समीर, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को अदालत गौर करती है, क्योंकि जितना विक्टिम का जरूरी अधिकार है कोर्ट पर, उतना ही जरूरी है कोर्ट का कंसर्न करना कि जिस पर आरोप लगाया गया है, क्योंकि कोर्ट का ही ये कहना है कि कभी किसी निर्दोष को जेल में नहीं डाला जाना चाहिए, उसे सजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो हाई कोर्ट है जब अपील पर सुनवाई करेगी तो दोनों ही पक्षों पर गौर करेगी और आगे अगर कोई इसमें चाहे जैसा भी एविडेंस हो, अगर कोई नया एविडेंस सामने आता है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इसके लिए मांग करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी पक्ष की तरफ से हो, चाहे वो पीड़ित पक्ष की तरफ से हो और या फिर आरोपी पक्ष की तरफ से हो। तो स्थिति यह है कि जो ऑडियो सामने आया है, अगर उस पर लोअर कोर्ट ने कंसर्न नहीं लिया था तो जाहिर सी बात है कि आरोपी पक्ष की ओर से अपील में उसको डाला गया है और अपील में जब ये मांग की गई है तो हाईकोर्ट उस पर सुनवाई करेगा और गौर करके आगे आदेश जारी करेगा। जी समीर। ठीक है, हाईकोर्ट की अपील में इस ऑडियो का भी जिक्र है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जो हमने टीवी9 भारतवर्ष को पर आपको सुनाया भी। अब देखना होगा कि इस मामले में होता क्या है, अदालत का फैसला क्या होता है। शुक्रिया आपका पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए।